डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। ये है हमारी हुडी और यह है शिव जी के तांडव रूप का वर्णन करने वाली हुडी है, जिसको आप हमारे अर्पण मर्चेंडाइज स्टोर पर जाकर खरीद सकते हैं। और क्या है अर्पण पर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। यह आपको बताती है सारे धर्मों और मजहबों का, विशेषकर धर्मों और मजहबों के बीच का अंतर एक वैज्ञानिक नैरेटिव में। और ये पुस्तक अब अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, आपको उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब श्री मोहन लाल यादव वैसे तो कल गलत कारणों से चर्चा में थे, लेकिन आज वो सही कारणों से चर्चा में हैं। कल चर्चा में इसलिए थे कि उन्होंने पर्चा भरा था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने के लिए। लड़ने गए नहीं, 5 वोट आए, लोगों ने कहा हार गए बुरी तरह से। और वाकई अब भाई चीफ मिनिस्टर बन गए, उसके बाद पर्चा वापस ले नहीं सकते थे। पर्चा वापस लेने की तारीख बहुत पहले निकल गई थी। लेकिन जो उन्होंने कल विधानसभा में कहा वो भाई गज़ब ही गज़ब है। जब हमारा बूढ़ा बच्चा, आप जानते हैं बूढ़ा बच्चा हम किसे कहते हैं, तो जब हमारा बूढ़ा बच्चा पार्लियामेंट को लेके और चारों तरफ गरज रहा है और बातें कर रहा है और कह रहा है कि भाई देखिए हमारा कितना अपमान हो गया, और हम जो है वो नफ़रत की दुकान नहीं, हम क्या मोहब्बत की दुकान लगाते हैं। नफ़रत के ज़माने में मोहब्बत की दुकान वैसे तो कितनी लगाते हैं, वो मोहनलाल यादव ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा नफ़रत तो इन्होंने भगवान श्री राम से की है। भगवान श्री राम की नफ़रतों में ये कहाँ कहाँ तक पहुँच गए आप सभी जानते हैं। भगवान श्री राम के लिए इन्होंने अयोध्या में जितने भी, ख़ास तौर से जब राजीव गांधी के समय को छोड़ दीजिए, जब से राजीव गांधी गए हैं, राजीव गांधी नहीं रहे, उसके बाद से उनकी जो देवी जी, श्रीमती जी, जो इटालियन देवी जो प्लांट होके आई थी, बिल्कुल जैसे आपको ध्यान हो कि ये काम पहले कब हुआ था। ये काम जब हुआ था जब रोमन एम्पायर को चर्च ने हड़पा था, उसी तरह से भारत को भी चर्च के हड़पने की योजना थी, जिसके तहत उन्होंने एक इटालियन को भारत के नंबर 1 फैमिली में प्लांट किया। यदि आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर हुआ करता था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, उसके यहाँ भी चर्च ने इसी तरह से एक महिला को उसकी पत्नी बनाकर प्लांट किया था। और उस पत्नी ने कॉन्स्टेंटाइन को ईसाई बनाया, पूरी रोमन एम्पायर को ईसाई बना दिया। और यदि आप यहाँ देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस इटालियन लेडी ने यही कार्य भारत में करने का प्रयास किया, हिंदू धर्म को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। तो इसके आविर्भाव के बाद में क्या क्या हुआ है श्री राम मंदिर के साथ में और भगवान श्री राम की जो महिमा है उसके साथ में, वो सब आप लोग नोट कर लें। वो अयोध्या वाले मामले को लटकाने के लिए, भटकाने के लिए जितना काम कांग्रेस ने किया उतना कभी भी किसी और ने नहीं किया। और तो और यदि आपको याद हो राम सेतु का मामला, तो राम सेतु के मामले में तो इन लोगों ने शपथ पत्र ही दे दिया था कि राम काल्पनिक हैं। और ये राम काल्पनिक हैं, ये कहाँ से आता है? ये राम काल्पनिक जो है वो आता है पूरा का पूरा वामपंथी षड्यंत्रों से, वामपंथी कथानकों से। यहाँ तक कि यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता भी रहे, बहुत लंबे समय तक रहे, उन्होंने भी कभी राम को काल्पनिक नहीं कहा। लेकिन जब से जो बाद में जो क्रिश्चियंस भी आए उन्होंने भी काल्पनिक नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ये मार्क्सिस्ट को आउटसोर्स किया गया, भारत का पूरा जो शिक्षा का ढांचा है, तो उन्होंने भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, सभी को काल्पनिक बना दिया। और तो और यहाँ रोमिला थापर जैसी भी हैं जो ये कहती हैं कि भाई युधिष्ठिर तो बुद्ध के बाद में हुए हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरे विचार से कृष्ण भी युधिष्ठिर के बाद में ही हुए होंगे। तो जो मोहनलाल यादव ने, डॉक्टर मोहन यादव ने जो चैलेंज दिया है, जो चुनौती दी है कांग्रेस वालों, उसको सुन लो। तुम लोगों के कारण जिस प्रकार से 2019 के पहले जब जस्टिस दीपक मिश्रा सुनना चाहते थे
राम जन्मभूमि विवाद वाले मामले को, तो उनके विरुद्ध आप लोग महाभियोग ले आए उनको डराने के लिए, और वो डर भी गए, पीछे हट गए कि कहीं 2019 से पहले राम मंदिर का निर्णय ना आ जाए, और राम मंदिर का निर्णय क्या आना है ये भी आपको पता था। और आपके जो राजीव धवन जैसे या संजय हेगड़े जैसे जो आपके किराएदार हैं, वो जो भी आप कहते हैं वो करते ही हैं, और उस समय भी किया था। जो पुराना जो इस्माइल फारूकी वाला जजमेंट था, पहले तो इसको कहा कि नहीं, इसको रिविज़िट करना पड़ेगा। ये जो 5 जजेस का जजमेंट है अयोध्या मामले वाला, यानी कि जो अयोध्या भूमि अधिग्रहण वाला जो मामला था, उसके संबंधित जो इस्माइल फारूकी वाला मामला था, उसमें यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भाई भारत में जो मुस्लिम लॉ है उसके अनुसार मस्जिद इस्लाम धर्म का अविभाज्य या इसेंशियल अंग नहीं है। उससे सारा का सारा मामला ही ख़राब हो गया था। तो पहले कहा कि नहीं 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 नहीं, ये एक मामला तब तक नहीं सुना जा सकता जब तक कि इस्माइल फारूकी का जजमेंट जो है वो रिविज़िट ना किया जाए। जब उन्होंने उसको रिविज़िट करके ये कह दिया कि इसको सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर इस मामले में, और इसको रिविज़िट, वैसे भी रिविज़िट क्या करोगे, वो तो इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लॉ है। जिस तरह से हिंदू लॉ इस्टेब्लिश्ड है कि वंस अ टेम्पल ऑलवेज अ टेम्पल, उसी तरह से इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम लॉ है कि मॉस्क इज़ नॉट एन एसेंशियल पार्ट, और वंस अ मॉस्क इज़ नॉट ऑलवेज अ मॉस्क, क्योंकि मॉस्क जो है वो कहीं भी बन सकती है। इसका उदाहरण आप सऊदी अरब में रोज़ देखते हैं, वहाँ कोई भी मस्जिद तोड़ के कहीं दूसरी जगह बना दी जाती है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। यहाँ पर तो जो देवता है उसकी मूर्ति एक बार स्थापित हो गई तो वह पूरा स्थान जो है वो देवता का हो जाता है, देवता के आधिपत्य में आ जाता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मिल्कियत, उसकी संपत्ति हो जाती है। और कुछ भी कर लो आप सदैव एनक्रोचर रहोगे। मूर्ति रहे ना रहे, मूर्ति गायब हो जाए, मूर्ति चोरी हो जाए, मूर्ति को तोड़ दिया जाए, मूर्ति का विध्वंस कर दिया जाए, मूर्ति के आसपास के मंदिर का विध्वंस कर दिया जाए, मूर्ति बाढ़ में बह जाए, कुछ भी हो जाए, स्थान तो वो देवता का ही रहेगा। यह हिंदू लॉ है। और इसी को लेके जो तमाशा हो रहा है, आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में, मथुरा में, सभी स्थानों पर यही एक निर्णय हुआ है कि भाई इसका कैरेक्टर डिटरमिन करो। जो रिलीजियस कैरेक्टर है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है, वो तो एविडेंस से ही तय हो सकता है। और वो एविडेंस देना इसलिए आवश्यक हो जाता है कि भाई एक बार ये स्थापित कर दिया जाए कि यहाँ पर कभी मंदिर था, तो वो सदैव मंदिर रहेगा। उसके ऊपर जो कुछ भी बाद में आया है वो इंक्रोचमेंट है, हटाया जाएगा। भले ही तौक़ीर रज़ा कितना चल रहा है, भले ही इनके जो है वो आलम उलमा जो है वो धमकियां देना शुरू कर दें और सिविल वॉर की धमकी देने लगें, कुछ भी करें, कुछ नहीं हो सकता। तुम लोगों ने अपना हिस्सा अलग ले लिया था, और उसी समय ये तय हो गया था कि भाई ये भारत जो है वो हिंदुओं का और हिंदू आस्थाओं का और हिंदू परंपराओं का और हिंदू संस्कृति का है और रहेगा। यही बात डॉक्टर मोहन यादव जो है वह स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, और साथ में मौका दे रहे हैं किसको? हमारे कांग्रेसियों को। कह रहे भाई तुम्हारे पास अभूतपूर्व मौका है, तुमने राम मंदिर में अपनी छीछालेदर करा डाली, तुमने राम मंदिर का विरोध करके प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से वो मौका खो दिया। अब तुम्हारे पास मौका है, अब आओ डॉक्टर मोहन यादव के साथ चलो। डॉक्टर मोहन यादव यदुवंशी हैं, वो कंसवंशी नहीं है, वो कृष्णवंशी है। देखिए यादव भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंसवंशी। कंसवंशी यादव कौन है? हमारे मुलायम सिंह यादव, हमारे लालू यादव, ये कंसवंशी यादव हैं। तो इन कंसवंशी यादवों को एक कृष्णवंशी यादव का चैलेंज है। कृष्णवंशी यादव उनको चुनौती दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई कंसवंशियों का साथ छोड़ के हमारे साथ चलो और जीर्णोद्धार करो कृष्ण जन्मभूमि का, और बोलो हमारे साथ कि भाई अब हम कृष्ण भूमि के आए हैं और हम कृष्ण भूमि का
जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करेंगे। जो बदमाशी कांग्रेसियों ने की थी, जी हाँ, 1968 में जिस कॉम्प्रोमाइज़ डीड के जरिए, जिस समझौता पत्र के माध्यम से यह कृष्ण जन्मभूमि की मिल्कियत सौंप दी गई थी आधी शाही ईदगाह को, वो किसने कराया था? वो कांग्रेसियों ने कराया था। उसके मुख्य कर्णधार कौन थे? डीपी मिश्रा थे। डीपी मिश्रा कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। उनके तत्वावधान में यह फ्रॉड किया गया था। तो अब कांग्रेसियों के सामने ये मौका है कि सामने आवें और कहें कि भाई ये मामला अब हम ठीक करेंगे। अब हम डॉक्टर मोहन यादव जो यदुवंशी हैं, कृष्णवंशी हैं, उनके पीछे पीछे चलेंगे और कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार करेंगे। बोलो भाई, है ताकत? है ताकत तो जोर से बोलो कि हे केशव हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।